कहता है, क्या आखिर भला भी ये क्या बकवास है? क्या तुम सैयन हार मानने के लिए तैयार नहीं हो, या तुमने कभी हार माननी नहीं सीखी? जिसके ऊपर गोजीटा कहता है, तुमने एकदम सही कहा एजा नागी, हम सैयन्स हैं, हम कभी भी हार नहीं मानते, और ये तो हमारे मल्टीवर्स की बात है, तो भला हम इसमें कैसे हार मान सकते हैं? जिसके ऊपर एजा नागी कहता है, बहुत हो गया, तुम हारा, समझे? बार बार हर एक सैयन गिर कर भी दोबारा खड़ा हो जा रहा है। मैं इस लड़ाई से बोर हो चुका हूं और समय आ चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का। ये कहने के बाद एजा नागी अपनी पावर को बढ़ाता है और एजा नागी गोजीटा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी गोजीटा मुस्कुराता है। एजा नागी उसके ऊपर अपना एक हमला करता है। गोजीटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी ब्लू फॉर्म पर आ जाता है। गोजीटा उसके वार को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है और गोजीटा कहता है, चलो भी, इतने से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम काफी स्लो हो। ये कहने के बाद गोजीटा उसके ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिसे एजा नागी ब्लॉक करते हुए काफी पीछे हट जाता है। और तभी एजा नागी कहता है, तुम्हें क्या ये मजाक लग रहा है? मेरा समय कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें मालूम है? ये कहने के बाद एजा नागी गोजीटा के सामने पहुंचते हुए उस पर अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन गोजीटा दोबारा उसके वार से बचता हुआ उसके ऊपर अपना एक हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन एजा नागी उस धमाके को चीरता हुआ गोजीटा पर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे गोजीटा काफी दूर जाकर गिर जाता है। एजा नागी उस तरफ बड़ी तेजी से जाता है। वो वहां पर अपना एक और दोबारा हमला करता है, लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, गोजीटा वहां पर नहीं होता, जो देखकर एजा नागी थोड़ा सा चौंक जाता है और गोजीटा एजा नागी के पीछे खड़ा होता है। गोजीटा कहता है, क्या हुआ? कहीं तुम हैरान तो नहीं हो गए? कहीं तुम्हें हम दिख तो नहीं रहे? ये कहने के बाद गोजीटा उसके ऊपर अपनी एक जोरो की किक करता है, जिससे एजा नागी काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी गोजीटा कहता है, देखो, हमें मालूम है कि तुम अपने आप को एक गॉड कहते हो, लेकिन तुम्हारा सामना इस मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर गॉड से हो रहा है, और एक सैयन गॉड यानी कि गोजीटा से। और तुम अगर अपनी सही सलामती चाहते हो तो हमसे माफी मांगो, क्योंकि तुमने हमारे मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाया है, समझे, नकली गॉड। जो सुनकर एजा नागी दोबारा खड़ा होता है। गोजीटा की इन सभी बातों को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी हारुका कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो दोनों फ्यूजन के बाद काफी बदल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एजा नागी के साथ में खेल रहे हैं। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, फ्यूजन के बाद इनकी हरकतें बच्चों के जैसी हो गई है। क्या वो अपनी इस ताकत में एजा नागी को रोकने के बारे में सोच रहे हैं? और तभी एजा नागी गुस्से में कहता है, तुम मेरे सामने बच्चों के समान थे सैयन, और अब तो तुम और भी ज्यादा बच्चे बन गए हो। एजा नागी और गोजीटा